वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज थोड़ा से भाष्य बच गया था। कल प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का हमारा जो 11 नंबर श्लोक का थोड़ा व्याख्यान बच गए थे, उसको पूरा करके 12 नंबर में हम लोग प्रवेश करेंगे। और यहाँ इसे 11 नंबर मंत्र में कहा गया, महता परम अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष परा और पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये मंत्र में यहाँ पर जो कहा गया अव्यक्ता पुरुष परा, अव्यक्त से पुरुष परा है। अव्यक्त मतलब यहाँ पर जो अव्याकृत माया से परमात्मा उत्कृष्ट है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। कल इसको मैं इसका आप लोगों को वर्णन किए थे। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, माने पुरुष से और पर और कुछ नहीं रहता है। माया का भी और ये अव्यक्त का भी सत्ता देने वाला पुरुष ही होता है। इसलिए यहाँ पर यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, परमात्मा से और दूसरा और प्राप्त करने वाला चीज और कुछ नहीं है। परमात्मा ही का हाईएस्ट अवधि, वही सीमा कहा गया, वहीं पर परिसमाप्ति होता है। वह आत्मा ही अद्वैत है, वही परमार्थ तत्व है, वही पुरुष है। और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त होता है वो परमात्मा पुरुष से। पुरुष मतलब यहाँ पर 2-3 अर्थ कहा गया। पूर्णत्वात् पुरुषः, परमात्मा पूर्ण है, वो आंश नहीं है। परमात्मा पूर्ण होने के नाते वो पुरुष कहा गया, और सर्वत्र व्याप्त होने के नाते वही व्याप्त पूर्ण है, वो पूर्ण ही पुरुष कहा गया। और दूसरा पुरुष का शब्द पुरीशेनात् पुरुषः, पुरीशेनात् पुरुषः मीन्स पुरुष का अंदर में परमात्मा ही जो सदरूपेण चिद्रूपेण व्याप्त है, वो शयन करता है। मतलब यहाँ नींद सो जाता है वैसा नहीं है, परमात्मा स्थित है। पुरुष में विद्यमान रहने वाला जो परमात्मा पुरुषेनात् इति पुरुषः, वैसा भी कहा गया। और तीसरा अर्थ पुरु पुरस्त्वं स्याति अंतयति इति पुरुषः, पुरु पुरस्त्वं या स्याति अंतयति इति पुरुषः कहा गया। मतलब परमात्मा जहाँ नानात्व समाप्त होता है और एक अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है, वहां पर उसका ही पुरुष कहा जाता है। यहाँ शास्त्रों में कई प्रकार का पुरुष का बारे में वर्णन किया गया। और दूसरा चौथा अर्थ भी पुरुषः मतलब सर्वम पूरयति इति पुरुषः, माने जैसा आकाश सबको पूर्ण करता है ना, जहाँ जो कुछ ये संसार में आकाश का अंदर ही है, सभी सब में आकाश अनुस्यूत है, वैसे ही परमात्मा भी सर्वम पूरयति, माने सभी सोपाधिक जो पदार्थों में निरुपाधिक परमात्मा ही पूर्ण है। इसलिए परमात्मा का ही यहाँ सर्वम पूरयति इति पुरुषः कहा गया। उसका आगे और कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट अवधि परमात्मा ही है, परमात्मा ही यहाँ पर सब कुछ है, ये बात कहा गया। और जैसा अगर आपको एक हृदय में आपको ज्ञान प्राप्ति हो गया, किसी का ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वहीं पर परमात्मा प्रकट होकर सर्वव्यापक रूप में परमात्मा ही जाना जाता है। जैसा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यादि मुंडक में जो कहा गया, जब सर्व संशय मिट गए तो वहां पर विद्यते परमात्मा जो वहां विद्यमान है, वहीं पर वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा को जानने का बाद और कोई संशय नहीं रहता, वहां पर एक ब्रह्म ही है।
ये बात कहा गया। और ब्रह्म ही अस्थि रूप में और सदरूप में ब्रह्म ही है, अस्थि रूप में ब्रह्म ही है, बाति रूप में भी ब्रह्म ही है, और आनंद रूप में भी ब्रह्म ही है। अस्थि बाति प्रिया ये ब्रह्म रूप का ही है, वस्तुतः ब्रह्म एक ही है। वो तीनों अस्थि बाति प्रियु यहाँ बोलने के लिए, ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन करने के लिए यहाँ पर तीन बात कहा गया। और एक चीज है, ये बान हो रहा है, ये प्रिय लग रहा है, वो एक ही परमात्मा ही है, तो अलग अलग भिन्नता नहीं देखना। और सा काष्ठा सा परागति कहा गया। सा काष्ठा मीन्स जो गति की समाप्ति, जो जो सीमा समाप्ति की यहाँ पराकाष्ठ कहा जाता है। सीमा समाप्ति मतलब वहाँ अवधि वहीं पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्म का बारे में और कुछ, ब्रह्म को प्रकाश करने वाला और कुछ नहीं रहेगा। पूरा परमात्मा का वजह से ही पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा का वजह से ही सब कुछ ही हमारा सदरूपेण चिद्रूपेण आनंद रूपेण वही परमात्मा ही सोपाधिक रूप में, वो निरुपाधिक परमात्मा ही सभी उपाधियों में व्याप्त है, और उसका प्रकाश देने वाला और कोई नहीं है। वही यहाँ पर साकाष्ठा कहा गया। मैंने पराकाष्ठा वही है, या दूसरे ढंग से शास्त्र में पराकाष्ठा का क्या है, साकाष्ठा मतलब वैराग्य, वैराग्य की पराकाष्ठा इत्यादि प्रयोग शास्त्र में भी कहा गया। माने अत्यंत वैराग्य का जो पराकाष्ठा, अत्यंत वैराग्य है, वहां पर परमात्मा ही प्रकट होता है, वहां और दूसरा कुछ ही चीज है ही नहीं। यहाँ पराकाष्ठा को, वैराग्य का ही पराकाष्ठा भी शास्त्र में उल्लेख है। यहाँ जो परिसमाप्ति वो वहाँ पराकाष्ठा है। जहाँ पर अपना सीमा समाप्त है वहीं पर यहाँ पर पराकाष्ठा भी कहा जाता है। मतलब उसका बाद में और कुछ नहीं है। परमात्मा ही से बढ़कर बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा ही सबका ही सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। इसको बताने के लिए ये बात कहा गया। और सा परागति, इसमें अंतिम लक्ष्य क्या है ये बताया। सा परागति, परागति मतलब जो परमात्मा को जान लिया वो परागति की प्राप्ति हो जाता है, ये बात कहा गया। गम्यते अत्रेति गति, गम्यते अत्रेति इति गति कहा गया। और इसका पहले दूसरा कोई गति नहीं है, इसी की पहले जो बताया। और परम अवधि तद विष्णु परमम पदम इत्यादि जो विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, वह विष्णु पद को मतलब अपना आत्म स्वरूप को जो बोध हो जाता है परमात्मा को जानने के बाद, वही परमा गति है। मैंने साक्षात्कार होता है, मुक्ति होता है, मोक्ष को पा लेता है। मोक्ष पाने का, एक बार मोक्ष को पा लेने के बाद, और जैसा पहले बताए थे गंगा नदी, गंगा समुद्र में मिलने के बाद वो गंगा जैसा नहीं रहेगी, और वो नाम रूप होकर परमात्मा रूप में जाना जाएगा, समुद्र रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर जो ज्ञानी भी अपना यथा नद्या संध्यमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय इत्यादि रूप में, वो नाम रूपों को वहाँ पर छोड़ के, और मैं गंगा वाला हूँ, यमुना हूँ, मैं नर्मदा हूँ, सरस्वती हूँ इत्यादि रूप में, सोपाधिक ज्ञान नहीं रहेगा, केवल निरुपाधिक ज्ञान ही रहेगा, समुद्र रूप में जाना जाएगा। वैसा ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि रूप में जो परागति की प्राप्त हो जाता है। इसी मंत्र में 11वें मंत्र में ये बताया गया। 11वें मंत्र का हम लोग भाष्य का, मूल भाष्य का ज़्यादा हम लोग इसका ऊपर मूल भाष्य का ही अर्थ ही बताया। मूल भाष्य को यहाँ पर पाठ नहीं हो पाया समय का वजह से, और ये अभी इसका अर्थ तो बता दिया गया। अभी हम लोग 12वें मंत्र में भाष्य भी देखेंगे, उसका अर्थ सहित देख लेंगे। अभी 12वें मंत्र में यहाँ जो बताने वाला है, परमात्मा सभी भूतों में परमात्मा है ये, मगर वो परमात्मा सभी भूतों में रहते हुए भी वो गूढ़ रूप में है, वो पहचान में नहीं आता है। किंतु जो तीक्ष्ण बुद्धि है, अग्रया सूक्ष्म बुद्धि, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, बुद्धि तेज है, वो लोग परमात्मा को पहचानेंगे। इस बात को अभी ये 12वें मंत्र में कहने जा रहा है। मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए, बाद में मैं व्याख्या करूंगा। येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यहाँ पर जो परमात्मा है, येषः यह परमात्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा। यहाँ जो परमात्मा जो समस्त जीवों में जो अविद्या माया से आच्छादित है। गूढ़ क्यों है? अविद्या से ढका हुआ है, इसलिए परमात्मा देखा नहीं जाता है, इसलिए इनको गूढ़ रहस्यमय कहा गया। और किसके समक्ष आत्मा के रूप में प्रकट नहीं होता, अपना आप परमात्मा आत्मा का रूप में प्रकट नहीं होता है, इसलिए गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। और फिर किसको प्रकट होगा? ये बात आने पर दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। आत्मा को फिर कौन देखता है? ये बात आए तो जिसका बुद्धि अग्रया बुद्धि के द्वारा जो सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है, वैसे ही जो कुशल व्यक्ति के द्वारा जहाँ यहाँ आत्मा देखा जाता है। कुशल व्यक्ति कौन है? अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। वैसे ही यहाँ पर यहाँ जो कहा गया, जैसा फिर अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः वही क्यों देखेगा? फिर हम लोग साधारणतः क्यों नहीं देखेगा? मतलब वहाँ ब्रह्मा परमात्मा सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उनको ग्रहण करने के लिए भी अत्यंत वृत्ति भी सूक्ष्म होना चाहिए। जैसा मैं एक बार बताए थे, आंख का ऑपरेशन करना है तो लेजर ऑपरेशन करता है आंख का। और हम जो सब्जी काटता है, सब्जी काटने वाला चाकू से, अगर दाढ़ी कमाने वाला रेजर से आंख का ऑपरेशन नहीं किया जाता है। अगर वैसा करे तो आंख ही चले जाएगा। इसलिए ब्रह्म का समझने के लिए वैसा वृत्ति भी चाहिए, माने अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला होना चाहिए, वही ब्रह्मा को समझेगा। क्योंकि ब्रह्मा वो निर्गुण निराकार व्यापक होने के नाते वो एक दृश्यमान पदार्थ जैसा हम लोग एक पदार्थ को देख रहे हैं, वो वैसा देखने वाला चीज दिखने वाला चीज नहीं है, उसको अनुभव करने वाला चीज है। अगर परमात्मा को अनुभव करना है तो वो अनुभव अपना अंतःकरण में अनुभव करना, वृत्ति में। वो वृत्ति व्यापक होना चाहिए। वो वृत्ति भी आकाश जैसा व्यापक वृत्ति में भी सर्वव्यापक परमात्मा का व्याप्ति आपको दिखेगा। अगर आपका वृत्ति व्याप्ति नहीं है, आप यहीं पर ही जो कुछ देख रहे हैं नाम रूप में ही उसी सीमा में देखे तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार उसी सीमा में कैसा बांध देगा? शरीर वाला ही अगर मैं परमात्मा अगर शरीर रूप में देखेंगे तो शरीर वाला ही नहीं है ना, शरीर में भी है, शरीर का बाहर भी है, सर्वव्यापक है। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भाव्यता, जो कहा गया सबका अंदर में भी है, सबका बाहर भी व्याप्त है। इसलिए वो गूढ़ तत्व को समझने के लिए और अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यहाँ पर कहा गया। जैसा जो पहले मंत्र में अव्यक्त माया हिरण्यगर्भ इत्यादि जो बताया गया, और अपना साधन करके कर्म उपासना करके हम लोग हिरण्यगर्भ तक पहुंच सकते, किंतु निर्गुण निराकार तत्व को समझने के लिए और ज्यादा बल चाहिए। वो आध्यात्मिक अंतःकरण अत्यंत एकाग्र होना चाहिए, ये बात कहा गया। जो नाम रूप देख रहा है तो वहाँ इस शक्ति का ही देख रहे हैं हम लोग। जो परमात्मा का पहले जो बताया गया था अव्यक्त जो शक्ति है, परमात्मा का शक्ति अव्याकृति है। अव्याकृति का जो व्यक्त रूप नाम रूपों को हम लोग देख रहे हैं, माने ये माया शक्ति का वैखरी रूप है। जो कुछ देख रहे हैं वैखरी रूप है, वैखरी रूप को हम लोग देख रहे हैं। और वो सूक्ष्म रूप में रहे तो बीज रूप में रहे तो उसको मध्यमा कहा गया, और अत्यंत सूक्ष्म वो शक्ति रूप में रहे तो उसको अव्याक शक्ति रूप में रहे तो उसको पश्यंती कहा गया, और वो भी आत्म रूप में रहे तो परा कहा गया। एक ही वस्तु नाना रूप में दिखता है। वैसा शाक्त सिद्धांत में और आत्मा का वर्णन वैसा किया गया। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी इत्यादि रूप में भी आत्मा को वर्णन किया गया इत्यादि, वो शाक्त सिद्धांत वाला। वैसे ही परमात्मा
और आप कर्म उपासना करेंगे तो जहां तक पहुंचेंगे, आप धीरे धीरे हिरण्यगर्भ तक भी पहुंचेंगे। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने के लिए आपको वृत्ति व्याप्ति होना आवश्यक है, इसलिए ये बात कहा गया। और इस शक्ति का, अव्याकृत शक्ति का 7 प्रकार का वर्णन किया गया। यहाँ जो 7 चीजों से व्याप्त है, ये अव्याकृत। एक है विषय, दूसरा है इंद्रिया, और तीसरा है अर्थ। इंद्रियों से पराव्यार्ता, अर्थेभ्यस्य परम मनः इत्यादि जो कहा गया। अर्थ मतलब अंतरिंद्रिय, बाह्य इंद्रिय को गोलक कहा गया, अंतरिंद्रियों को यहाँ अर्थ कहा गया। माने माया शक्ति का विषय, इंद्रिय, अर्थ और मन, बुद्धि और महातत्व मतलब हिरण्यगर्भ और वो अव्यक्त, ये 7 जो क्रियाओं करने वाला ये शक्ति होती है। वो अव्यक्त रूप, परमात्मा का अव्यक्त रूप ही ये 7 रूपों में आप प्रकाशित हो रहा है पूरा जगत में। और इसी का जो पूर्ण रूप में जो प्रकाश करने वाला स्वरूपता जो परब्रह्म है, उनका ही जो पराकाष्ठा पुरुष है, उसका यही परमात्मा का ही यहाँ पर पुरुष कहा गया। वो परमात्मा ही या पुरुष का वर्णन ही यहाँ पर कर रहा है इस उपनिषद में। ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते रूप में, माने ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वो सभी भूतों में परमात्मा होते हुए भी सबको प्रकाशित नहीं करता है। आत्म रूपेण परमात्मा का वजह से ही सब कुछ है, किंतु आत्मा हमारा अंदर में रहते हुए भी हम नहीं जान पा रहा है। आपको क्यों नहीं जान पा रहा है? किंतु अविद्या अज्ञान का वजह से हमारा वृत्ति स्थूल होने के नाते हम स्थूल वस्तुओं को ही देख रहा है, सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, इसी इत्यादि मंत्र में ये कहा गया। सभी भूतों में जो परमात्मा स्वयं सच्चिद रूपेण, सच्चिदानंद रूपेण मौजूद है, मौजूद होते हुए भी जो प्रत्यक्ष रूप में हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, प्रकाशित नहीं हो, हम लोग को प्रकाश को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि हमारा वृत्ति स्थूल वृत्ति है। हमारा इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते, वृत्ति स्थूल होने के नाते अत्यंत सूक्ष्म तत्व को नहीं देख रहा है। इसलिए यहाँ येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, आत्मा जो प्रत्यक्ष होने पर भी अज्ञानी स्थूल बुद्धि वालों को जो अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब परमात्मा बिना कुछ कोई वस्तु ही नहीं है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब जगह में परमात्मा ही है, परमात्मा बिना कोई वस्तु ही नहीं है। किंतु वस्तु होते हुए भी हम लोग क्यों अनुभव नहीं कर रहे हैं? मतलब हमारा वृत्ति मोटा बुद्धि वाला है, सूक्ष्म बुद्धि वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि की सूक्ष्म बनाना ये बात कह रहा है। अर्थात जिसका बुद्धि जो अपरा विद्या की ओर है, माने उन लोगों को पराविद्या प्राप्त नहीं होता। जो हमारा अपरा विद्या क्या है? लौकिक विद्या अपरा विद्या है। अपरा विद्या जो धन कमाना, संपत्ति, पुत्र पौत्र येषणा इत्यादि सब अपरा विद्या है। माने जो भी लौकिक विद्या है, हम लोग IIT कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कुछ है, ये सब अपरा विद्या में ही आता है। और उसका उदाहरण भी दे देंगे कैसा है, थोड़ा भाष्य भी देखेंगे। इसका भाष्य में क्या कह रहा है? भाष्यकार आचार्य शंकर जी ने येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, येषः पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु गूढ़ः संवृतः। ब्रह्मादि माने चींटी से लेकर तृण से लेकर ब्रह्मा जी तक, यहाँ सर्वेषु भूतेषु परमात्मा, येष पुरुषः परमात्मा ही गूढ़ रूप में स्थित है, सत्ता रूप में ना। गूढ़ रूप में मतलब हम लोगों को वस्तु दिख रहा है, वस्तु का अंदर में सत्य नहीं दिख रहा है। सत्ता रूपेण हमको अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु वस्तु रूपेण, नाम रूपेण अनुभव हो रहा है। सभी में परमात्मा ही है। और दर्शन श्रवण आदि कर्म अविद्या माया आच्छन्न, वो दर्शन श्रवण हम लोग इत्यादि देखते हुए भी माया का एक पर्दा वहां पर पड़ा है। परमात्मा के स्वरूप के ऊपर माया का पर्दा पड़ा है। माया का पर्दा का वजह से हमारा
परमात्मा को हम लोग नहीं देख रहा है और माया को ही देख रहा है। पुराणों में कहानी आता है, जब कैलाश पर्वत में भोलेनाथ शंकर ने नंगा होकर तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी निराभरण, कोई आभरण नहीं, कोई कपड़ा भी नहीं, नंगा होकर देख रहा है। तो माया माया पार्वती आके देखा मेरा पत्नी समाधि में है, नंगा है, अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर थोड़ा बहुत पर्दा डालूं, आवरण ढक दिया, चमक चमक वाला वो आवरण ढक दे तो परमात्मा स्वरूप से होते हुए भी वो सभी लोग चमक चमक आवरण को देख रहे हैं। परमात्मा वहीं पर वहीं की वहीं है। माने माया शक्ति ये परमात्मा को ढक दिया, वैसा ये बोलने के लिए वो कहानी बताया। माने यहाँ स्वरूप को परमात्मा ढक, स्वरूप को माया शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति ढक दिया। वो आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति परमात्मा को कैसे ढक दिया वो हम लोग व्याख्यान में देखेंगे। अतः ये वह आत्मा ना प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्, परमात्मा होते हुए भी वस्तु प्रकाशित हो रहा है नाम रूप से, आत्म रूपेण प्रकाशित नहीं हो रहा है। यही बात जो सबका अंतरात्मा होता हुआ भी मैं ब्रह्म ही हूं, इस स्वरूप का प्रकाश नहीं हो रहा है, ये बात कह रहा है। क्योंकि हमारा जो अविद्या, जो अपराविद्या को देखने के वजह से, अपराविद्या का मन इंद्रियों बहिर्मुख होके अपराविद्या का ओर ही जा रहा है, तो पराविद्या का आपको में मन पीछे नहीं मुड़ रहा है, बाहर ही जा रहा है अपराविद्या का। हमको ये चाहिए वो चाहिए। कोई अभी इतने लोग दिल्ली में, इतने लोग हैं, कौन चाहता है सत्संग, हम सत्संग सुनकर मोक्ष को प्राप्ति कर ले, हम पीछे मुड़ ले, हम हमारा मन को सूक्ष्म बना ले, वो कौन चाहता है? हर आदमी व्यस्त है, हर आदमी चाहता है अरे थोड़ा बहुत ऑफिस में जाओ, धन कमाओ, स्कूल में जाओ, अच्छा पढ़ाई करे तो अच्छा नौकर मिलेगा, इत्यादि रूप में ही लोग का ज्यादा से ज्यादा अपराविद्या का वो ही मुंह है। किंतु पराविद्या जानने के लिए कितने आदमी है? इसलिए यहाँ पर ये मूढ़ लोग जो अपराविद्या में फंसने वाला, ये परा तत्व को नहीं जाना जाएगा, ये बात कह रहा है। अहो अति गंभीरा दुरवगाव्य विचित्र च इयम माया, माया अति गंभीर है। अहो अति गंभीर, माया को जानना अत्यंत कठिन है, अति गंभीर का बात है ये। कई अघटन घटनात् पठियसी इति माया, मीयते अनया इति माया, इत्यादि रूप में माया का वर्णन किया गया। माया अघटन घटनात् घटियसी, माने सत्य को मिथ्य जैसे दिखाता है, मिथ्य को सत्य जैसे दिखाता है। हम लोग स्वरूपतः हम लोग आत्मा ही हैं, किंतु हम लोगों को माया क्या कर रहा है? माया का वजह से हम शरीर वाला हूँ, हम अमुक वाला हूँ, हम ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, हम सन्यासी हूँ, इत्यादि माया का वजह से हमारा उपाधि की बहिर्मुख कर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अहो अति गंभीरा, वो बड़ा आश्चर्य की बात है, अति गंभीर का बात, माया का समझना अत्यंत कठिन है। भाष्यकार ने यहाँ अहो अति गंभीरा ऐसा आश्चर्य से कह रहा है, माया अति गंभीर है। यत अयम सर्वः जंतु परमार्थतः परमार्थ सत्वः अपि एवं बोध्यमानः, यहाँ जो सभी प्राणी परमात्मा स्वरूप होकर भी और इस बात को बोध कराने, इस बात को बोध कराए जाने पर भी और माया का वजह से मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वैसा नहीं जान पा रहा है। माया का आवरण हमारा ऊपर ढक दिया गया, ये बात को यहाँ पर कह रहा है। अहम परमात्मा इति ना गृह्णाति, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि रूप में हम लोग नहीं जान पा रहा है। फिर बार बार श्रुति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम वही वो सच्चिदानंद ब्रह्म, तुम ही वो। शास्त्र तो घोषण कर रहे हैं, शास्त्र अपना स्वरूप का बोध तो ज्ञान बता रहे हैं आपको, आप ब्रह्म ही हो, आप जीव नहीं है, क्यों भटक रहे हैं? किंतु माया का वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसा ब्रह्म हूं। जब तक मैं अपना बोध नहीं होगा तब तक हम कैसा आपको प्रकाशित होगा परमात्मा? अपना आत्म बोध नहीं करवा रहे ये माया शक्ति, इसलिए यहाँ अति गंभीर कहा गया। अनात्मानां देह इंद्रिय आदि संगातम आत्मनः,
जो अनात्म देह इंद्रिय जो संघात कार्य कारण संघात का ही मई मानने के कारण यो आत्मा का प्रकाश हमारा अंदर नहीं हो रहा है। दृश्यमानम अपि घट आदित्वात् आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्रः इति अनुच्यमानः अपि गृह्णाति। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा मृत्तिका रूप में मिट्टी रूप में घट में मिट्टी होते हुए भी हम मिट्टी की नहीं देख रहे, घड़े को देख रहे हैं, मिट्टी नहीं दिख रहा है हमको। अरे घड़ा अच्छा आकार प्रकार वाला है, ये घड़ा ही है, मैं घड़े वाला हूँ, मैंने हमारा शरीर गोरा है, काला है, पीला है, हम छोटा है, बड़ा नौकर कर रहा है इत्यादि रूप में अपना आपको परिचय देता है। मेरा पिताजी अमुक गोत्र वाला है, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मेरा दिल्ली में बड़ा 4 मंजिला बंगला है, 4 कार है इत्यादि परिचय देता है अज्ञान का वजह से इत्यादि। अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानः अपि गृह्णाति। मैं वैसे ही अमुक अमुक गोत्र वाला, अमुक अमुक पुत्र वाला हूँ, हम दिल्ली में रहने वाला हूँ इत्यादि रूप में अपना उपाधि की परिचय देता है। अब एक्चुअली वो उपाधि में रहते हुए घड़े रहते हुए भी वहां मिट्टी की नहीं देख रहे, घड़े का ही बान हो रहा है, उपाधि का ही से वहां अटैचमेंट होने के नाते वो उनका पूरा दृष्टि उपाधि में ही जा रहा है, अपना स्वरूप में नहीं जा रहा है। स्वरूप वहीं की वहीं है। जब आप घड़ा का ऊपर हाथ डाला, घड़ा को पकड़ लिया, घड़े में पानी पी रहे हैं, घड़े के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपको मिट्टी का रूप, मिट्टी का ऊपर आपका दृष्टि नहीं जा रहा है, क्योंकि बुद्धि स्थूल होने के नाते अरे मैं ये घड़े की देख रहा हूँ, घड़े से ही हम आनंद ले रहा हूँ, घड़े से ही पानी पिला रहा है, घड़े बहुत अच्छा है, घड़े मतलब हमारा पत्नी बच्चा इत्यादि सब घड़े ही है। किंतु उसी में वहीं पर परमात्मा है, आप वो नहीं जान पा रहे परमात्मा कहाँ पर है। घड़े में हाथ डालते समय मिट्टी में ही हाथ डाल रहे, घड़े बोल के कोई चीज है ही नहीं, पूरा प्रपंच में परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए आप वहां पर परमात्मा को ना देख के माया का वजह से नाम रूप को देख रहा है, ये बात कह रहा है। और यहाँ पूर्व पक्षी शंका भी उठाएंगे, यहाँ दूसरा एक देखेंगे। ननु परस्यः एवः मायया मोह मनः सर्वः लोकः अयम ब्रह्ममिति वो ना जानाती। मैं ये मोह माया का वजह से यहाँ पर जो परमात्मा की माया से मोहित होकर सारे प्राणी जो बारंबार जन्म मृत्यु को चक्र में पा रहा है, वो मोह का वजह से, किंतु वो अंतर्मुख ना हो रहा है। तथा च स्मरणम नाहम प्रकाशः सर्वस्यः योग माया समावृता इति स्मृति गीता में भी कहा गया इत्यादि। और इसको मैं भाष्य में देख लेंगे हम कैसा। नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता, और हमारा योग माया का वजह से मैं आत्मा रूप में रहते हुए भी मैं प्रकाशित नहीं हो रहा हूँ, वो मेरा योग माया का वजह से ही प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्योंकि योग माया से आवृत्त होने से मैं सबको देखता नहीं, सबको परमात्मा सब जाग में रहते हुए भी उनका वो योग माया, परमात्मा का योग माया से जो मोहापन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर न प्रकाशति नहीं देखता है। इसलिए ये गीता का नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना भी जानाति इत्यादि रूप में भगवत गीता में भी ये व्याख्यान दिया गया। और यहाँ पर अविद्या क्या है, ये कैसा ये ढकता है, यहाँ ये बात अगर हम देखेंगे तो ये अविद्या क्या है, जो अपराविद्या और पराविद्या ये दोनों क्या है। ये मुंडक में इसको अविद्या को ये अक्षरम यहाँ 2 प्रकार का कहा गया, एक चर विद्या एक अक्षर विद्या। ये अविद्या का जो अपर विद्या पूरा भौतिक विद्या को अपर विद्या, लौकिक विद्या को कहा गया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट इत्यादि, जो नौकर मिलना इत्यादि सब जो कुछ जाना जाता है सब अपर विद्या ही है। और अभी तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी आया, किंतु इसका पहले पूर्व में भी
अब जो कुछ ही शास्त्र विद्या भी अपर विद्या ही है, जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे। आप किताब है, आपका पास बहुत सारे किताब खरीद करके रख दिया, इच्छु है पढ़ने के लिए, अलमारी पूरा वेद है, उपनिषद है, वो उपनिषद तो अलमारी में है, जब तक वो अलमारी में रहेगा, उपनिषद वेद होते हुए भी वो अविद्या ही है, क्योंकि वो अपना अंदर अपना उसको साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है ना, वो से केवल अलमारी में ही सजा के रखा। अलमार आप बोल सकते हैं मेरे पास बड़े बड़े ग्रंथ है, मेरे पास इतने इतने वेद है, पूरा कलेक्शन करके रख दिया, विरल विरल ग्रंथ है, ये सब जगह में मिलता ही नहीं है, किंतु वो भौतिक स्तर पर उपस्थित है, किंतु अपना को क्या हो रहे तो उसको पढ़ के आप आचरण में लाके आपको फल मिलेगा, समझ में है ना। और अगर पंचांग में अगर एक लिखा है जी, अगर आप बड़ा अदृष्टवान होगा, आप ये अमुक अमुक होगा, अगर बिना प्रयास करे तो आप केवल पंचांग में रहे तो आप आगे नहीं कैसा बढ़ेंगे, पुरुष प्रयत्न भी होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर साधन भी करना है अंतःकरण शुद्धि के लिए। और यहाँ पर मुंडक उपनिषद में दो प्रकार का विद्या बताया गया। अविद्या क्या है, अत्र अपरा, उपनिषद ने कह रहा है, उपनिषद ही कह रहे हैं, अत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पा निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति इत्यादि, ये सब अपर विद्या में ही आता है, समझ लिए ना। क्या क्या अपर विद्या में आता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पा निरुक्तम छंदा ज्योतिषा, दुनिया में जितने विद्या है वो अपर विद्या कैटेगरी में ही आता है। फिर अपर विद्या कैटेगरी में क्यों कहा गया, जब तक वो अलग है मैं अलग हूं, वो आप अलमारी में सजा के रखा, कर्म में नहीं उतर रहा है, उसको बोध अनुभव आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है ना, जब तक वो आत्मा साक्षात्कार उससे बोध ना होगा तब तक वो अपर विद्या वो कर ही रहेगा। इसलिए सब ऋग्वेद यजुर्वेद भी अपर विद्या कह रहे हैं हमारा उपनिषद। अगर आप अपना उपनिषद का उतने साहस है जी, हिंदू धर्म जैसा व्यापक, हिंदू धर्म जैसा उदार दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अब जितने भी बोलो, अब अपना बड़ापन के लिए नहीं बोल रहा हूं, हिंदू धर्म जैसा उदारता कोई धर्म में नहीं है। अगर कोई धर्म में आप वैसे बोल सकते हैं अतः अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो, ये सब अपरा विद्या है, ये लौकिक विद्या है, कोई काम का नहीं है, वैसा अपना ग्रंथ को कोई बोल सकता है? अपना उपनिषद तो बोल रहे हैं, जब तक तुम अनुभव नहीं करेंगे तुम्हारा जितने वेद उपनिषद वो कोई काम का नहीं है, वो अपरा विद्या जैसे ही रहेगा, पड़े रहेगा। अगर आप एक मुसलमान को जाके तुम्हारा कुरान बेकार है, ये कोई काम का नहीं है, तो वो आपको कितने परेशान करेगा, अल्लाह मचाएगा। अगर कोई बाइबल को आप ये कोई काम का नहीं है, या अपरा विद्या है, इसमें क्या लेना देना है, वो समझेगा ना ये बात को। कि हिंदू धर्म में अपरा उपनिषद कूद कर रहा है, कह रहा है, जब तक तुम उपनिषद तो पढ़ रहा है, रट रहा है, केवल रखने मात्र से तुम्हारा भौतिक लौकिक ज्ञान हो रहा है वहां पर। जैसा हम पहले एक बार बताए थे, जैसा पीएचडी कर रहे हैं लोग फिलॉसफी में, बड़े बड़े फिलॉसफी में पीएचडी कर रहे हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी। अगर वो वेदांत पढ़ने वाला विद्यार्थी, वेदांत पढ़ाने वाला जो लेक्चरर अध्यापक आचार्य, वो आचार्य भी खूब मुकस्तुत है, उनको पूरा वेद उनको सुनाएंगे, आपको पूरा उपनिषद कंठस्थ है, किंतु उनको ज्ञान टन पाल पैसा के लिए काम कर रहे हैं वहां पर। वो लौकिक विद्या में परिवर्तन हो गए ना वहां पर। अगर उपनिषद सक्षम होकर आप उपनिषद को कंठस्थ करें तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो वहां पर कंठस्थ होने मात्र से आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है ना। इसलिए यहां पर जो कहा गया, यहां पर अतः यहाँ पर जो अपरा विद्या का, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इत्यादि सब अपरा विद्या ही है, जब तक आप उसको साक्षात्कार नहीं करेंगे। इसलिए अगर यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े मार्क्स 100 मार्क्स आ गया उनको फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, तभी उनको क्या होगा, अच्छे से नौकर मिलेगा। इतने नौकर से क्या करेगा, पेट पालेगा,
नहीं तो एक कार खरीदेगा, बंगला बनाएगा, जमीन खरीदेगा, इतने ही वो लौकिक विद्या में ही हो गया ना। इसी दृष्टि से भी यहाँ पर अगर आप केवल शब्द ज्ञान ही है, अर्थ का बोध नहीं हुआ, वो लौकिक विद्या में ही है। फिर यहाँ पर परा विद्या का क्या है, यहाँ पर वो भी बता रहे, अथ परा ये तदक्षरम अधिगम्यते। मुंडक में कहा अथ परा ये तदक्षरम अधिगम्यते, माने इसको जब अधिगमन अतिक्रमण करेंगे, ये लौकिक परा यो परा विद्या को अपरा विद्या को अतिक्रमण करके परा विद्या में जब पहुंचेंगे, तभी आपको माने कर्म उपासना इत्यादि अतिक्रमण करके जब ज्ञान में पहुंचकर अपना आत्म स्वरूप को अनुभव करेंगे, तभी आपको साक्षात्कार होगा। तभी यहाँ अथ परा ये तदक्षरम अधिगम्यते, वो अक्षर है वही है, वो अक्षर ब्रह्म अपना आप स्वरूप ही अक्षर ब्रह्म कह रहा है। अगर आपका पास एक दिक्सूची है जी, दिक्सूची एक आपका अंदर में एक दिक्सूची है, किताब में है, अब आपको अमरनाथ कैसे जाना है, वो अमरनाथ कैसे जाना है पूरा लिखा उसमें किताब में है, किंतु किताब में रहते किताब में है, आप अच्छे से पढ़ भी लिया, पढ़ने मात्र से आपको क्या हुआ, अमरनाथ का संबंधित तो भौतिक ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, समझ रहे ना। किंतु अनुभव जब होगा, आप अमरनाथ जाके अमरनाथ का दर्शन करेंगे, तब आपको अमरनाथ का संबंधित साक्षात्कार होगा ना। जब तक आप साक्षात्कार करेंगे नहीं, जब तक आप वहां जाके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक वो आपका विद्या लौकिक ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसी दृष्टि से भी तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो इत्यादि रूप में भी वहां कहा गया अथ परा ये तदक्षरम अधिगम्यते। वही आपका जब साक्षात्कार करेंगे, वो विद्या का अपना आत्म साक्षात्कार जब होगा, वही वो परा विद्या है, समझ रहे ना। यहाँ पर वही बता रहा है, यहाँ पर अज्ञानी लोगों के लिए यहाँ पर मुक्ति मोक्ष क्यों नहीं होता है, मतलब यहाँ पर दृष्टि स्थूल दृष्टि होने के नाते, जिसका अगर दृष्टि सूक्ष्म बना दिया अपना तपस्या से, तब जब आपका वृत्ति व्याप्ति हो गई, वृत्ति व्याप्ति होते ही अपना अंतःकरण में तो परमात्मा का भी व्याप्ति देखेंगे आप, व्याप्ति रूप में जो कुछ देखेंगे परमात्मा रूप में ही देखेंगे। अगर यहाँ पर सामने फूल है, आपको फूल को फूल दृष्टि से देखेंगे। अगर आपका आत्मा का साक्षात्कार हो गए तो फूल को फूल में नहीं देखेंगे, फूल का सत्ता को देखेंगे आप, समझ लिया। फूल का अंदर का जो सत्ता है, वो सत्ता रूप में परमात्मा ही फूल रूप में भास रहा है। अगर जब सत्ता का बोध हो गया, वही आत्मा साक्षात्कार है। किंतु ये सूक्ष्म वृत्ति सूक्ष्म बुद्धि लोगों का ये यहाँ पर ये वृत्ति नहीं बनेगा, वैसा सत्ता को नहीं देख पाएगा। अस्थि भाति प्रिय जब है, तो वो अस्थि की फूल का अंदर में जो अस्तित्व सत्ता रूप है ना, परमात्मा ही है, वो उसको नहीं देखेगा, वो केवल नाम रूप को देखेगा, समझ रहे ना। और वो बुद्धि यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ दो प्रकार का ये बताया गया। जैसा अभी किसी भी एक कारण को देखो, कार्य को ले लो, कार्य को लेके विचार करते करते उसको कारण तक पहुंचो, कारण तक पहुंचे तो आप निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार होगा। किसी एक चीज को जी, अरे किताब को देखो, फूल को देखो, कारण तक पहुंचना, परम कारण तक ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अगर ये फूल को ही ले लो, ये फूल को कहां से आया, ये जमीन से आया, इसलिए पूरा पंचभूत समाहित है इसमें। बिना बारिश बिना पानी ये रहेगा नहीं, बिना आकाश ये उगेगा नहीं, बिना आग माने बिना सूर्य रश्मि का ये होता ही नहीं है, बिना हवा का ये रहता ही नहीं है, सब पंचभूत इसमें समाहित है ना। वैसे ही अगर इसका कारण क्या है, पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण है आप अग्नि है, अग्नि का कारण हवा है, हवा का कारण आकाश है, आकाश का कारण आत्मा है, वो आत्मा ही इसमें है, ये आत्मा ही है। किंतु अनेक परिवर्तन होने के नाते इसको मैं पूर्ण रूप में देख रहा हूं। ऐसे ही हर आदमी परमात्मा ही है वस्तुतः, किंतु वो नाम रूप को बुद्धि स्थूल होने के नाते हम आदमी का, इंसान का अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे। फिर सर्वम जो ब्रह्ममयम जगत आत्मा वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि जो कुछ है परमात्मा ही है, वो कौन दृष्टि से कह रहा है, वो निरुपाधिक दृष्टि से कह रहा है, निरुपाधिक दृष्टि से ब्रह्म कह रहा है।
माने आप सब कुछ गहने, अत्यंत कीमत वाला गहने देखते हुए भी साधारण बुद्धि वो गहने का आकार, प्रकार, नाम रूप में जाएगा, किंतु वस्तु दृष्टि वाला वो उसका अंदर सोने को देखेगा। सोनार को अगर आप अच्छे से अच्छा गहना है, उसको बनाने के लिए ही आपको 1 करोड़ रुपए लग गया, एक उसको बनाने के लिए, वो उसका कीमत है 1 करोड़, बनाने के लिए 1 करोड़ है, उसका कीमत है सोने का 1 करोड़, माने पूरा 2 करोड़ का आपको ले लेंगे मार्केट में जाए तो, दुकान में जाए तो। किंतु उसको आप बेचना चाहे तो सोनार का पास जाके वो नाम रूप का पैसा नहीं देगा, वो उसका कीमत देगा, वो तू लेगा, इससे इतने ग्राम है, इतने पैसे देऊंगा। अरे ये तो मैं बनाया जी, इसको बनाने में, वो बनाने गिनाने हमको नहीं जानता, वो बनावट से नहीं, हमको क्या करना, इसको यार को यहाँ कोई लेता नहीं है, वो विदेश में चलता है, यहाँ पर दूसरा चलता है, मैं इसको गोला के, इसको तपा के फिर दूसरे में परिवर्तन करूंगा मैं। वैसे ही यहाँ पर जो ब्रह्म साक्षात्कार किया गया, वो वस्तु देखते हुए भी वो सत्ता को देखता है, नाम रूप को नहीं देखता। ये बात यहाँ पर कहा गया, यही यहाँ पर परा अपरा दोनों का यहाँ बात आ गया, तो ये बात को यहाँ पर कह रहा है, एक क्षर विद्या है, दूसरा अक्षर विद्या है, एक लौकिक विद्या है, एक पारमार्थिक विद्या है। ये दोनों विद्याएं, जो परमात्मा बोधक विद्या ही असली विद्या है, वो अज्ञानी लोगों के लिए वो अपरा विद्या को देख के बहिर्मुख होके अपर विद्या में ही प्रवेश करेंगे। और कोई आदमी आजकल कौन आत्मा साक्षात्कार करके हम अपना आप को मोक्ष को प्राप्त कर लेऊंगा, मैं वेद पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा, वैसा कोई नहीं चाहता है। सब आदमी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, बड़ा इत्यादि, नासा में जाओ इत्यादि, वो सब भौतिक विद्या ही है। यहाँ पर उपनिषद तो कह रहा है, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि ही आपका अपरा विद्या में ही आता है, तो फिर आपका कोई ये साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो किस काम का है? वो माने आध्यात्मिक दृष्टि से वो कोई काम का ही नहीं है। माने हमारा दृष्टि अपरा विद्या में अत्यंत तीक्ष्ण होने के नाते वो बहिर्मुख ही हो रहा है, और बुद्धि भी तेज है, वो समझ भी सकता है, मगर किंतु उनका वासना अंदर में पदार्थ को भोगने के लिए ज्यादा उत्साहित है, इसलिए वो मन अगर जानते हुए भी, भौतिक आध्यात्मिक विद्या जानते हुए भी वो अंदर नहीं मुड़ेगा, मन में कामना है ना, इसलिए ये बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ जो साधारणता ये बात कहा गया, यहाँ कर्मकांड में भी वैसे ही कहा गया। कर्मकांड में भी लौकिक विद्या ही, जो कर्म उपासना होता है ना, वो लौकिक विद्या ही ज्यादा होता है जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को अत्यंत सुख देने वाला कर्मकांड है। आप अपना उपनिषद में, वेद में भी कर्मकांड है, जो जैमिनी जी का पूर्व मीमांसु, वो पूरे जीव का ही सुख देने के लिए काम करता है, विधि निषेध, और तुम स्वर्ग जाओ, आनंद भोगो। इसलिए अतः तो धर्म जिज्ञासा, जो कर्म उपासना को बताने वाला अतः तो धर्म जिज्ञासा, वो कर्मकांड है, उससे आपको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। फिर वो कर्म उपासना से अंतःकरण शुद्धि होने के लिए वो सहायक है, निष्काम भाव से करेंगे तो कर्म उपासना अंतःकरण शुद्धि होने के लिए वो सहायक है, किंतु अंततो गत्वा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा से ही आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। इसलिए ज्ञान को बताया गया। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा का कब होगा? साधन चतुष्टय अनंतरम, माने अपना विवेक, वैराग्य और इत्यादि समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मुक्ति होने का इच्छा होते ही आपको ज्ञान में सब छोड़ेंगे। आपको मोक्ष चाहना, जो आदमी मोक्ष ही चाहता है तो वो भौतिक सत्ता को नकारेगा, तभी वो पारमार्थिक सत्ता और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर यही बताया गया। यहाँ पर ये कर्म उपासना इसका अवधि है, यहाँ पर कर्मकांड का अवधि से यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त किया नहीं जाएगा। और अग्रया सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी भी, और सूक्ष्मदर्शी ही इसको पा लेता है। और परमात्मा जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद को पाने के लिए, पहुंचने के लिए वैसा वृत्ति भी होना चाहिए। सूक्ष्माकार वृत्ति, तदाकार वृत्ति ही आपको उसमें प्रवेश करा देगा। ब्रह्माकार वृत्ति, तदाकार वृत्ति होना चाहिए। और वस्तुआकार वृत्ति बहिर्मुख हो गए तो अंतःकरण परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशित है,
जो अविद्या आत्मा का विद्या में जो ग्रस्त लोगों के लिए, माने अविद्या में ही ग्रस्त होने वाला लोग, माने बिजी होने वाले लोगों को यहाँ पर आत्मा अत्यंत गूढ़ होने के नाते, रहस्यमय होने के नाते आत्मा उनको प्रकाशित नहीं होता। वहीं पर होते हुए भी, पहले ही बताया मैं, घड़े का ऊपर आप हाथ डाला किंतु मन आपका बुद्धि मिट्टी में नहीं जा रहा है, मिट्टी वहीं पर है। आपको आपका पुत्र का संतान का ऊपर हाथ डाल रहे, पति पत्नी का ऊपर हाथ डाल रहे, फिर आप वस्तु रूप में डाल रहे भोग दृष्टि से, विषय रूप से, किंतु वही परमात्मा ही वहीं पर है। जो विषय विषय वहां जहां समाप्त होता है तो वहां पर, वहां प्रत्येक आदमी परमात्मा जैसे ही दिखेगा। इसलिए परमात्मा रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, अब जगत जननी जो हर एक स्त्री मातृ स्वरूप ही है, मैं माता को देखता हूँ, उसमें मातृ स्वरूप देखता हूँ, मैंने साधारण आदमी नहीं देख पाता है, किंतु जब वो बोध हो गए तो सभी एक जैसे ही दिखेगा। ये बात कहा गया। और यह अविद्या क्या है, मर यहाँ पर प्रश्न उठता है, अविद्या क्या होता है जी? अविद्या अविद्या कह रहा है, अविद्या क्या होता है? अविद्या का वर्णन थोड़ा करेंगे यहाँ 2-4 मिनट में। और अविद्या वाचस्पति मिश्रा है ना, वो बामतिकार, वाचस्पति मिश्रा जी बामतिकार है। यहाँ पर अविद्या का बारे में 2 प्रकार का कहा गया है, एक मूला विद्या, दूसरा तूला विद्या। 2 प्रकार का अविद्या होता है जी। वही आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति जो कहते हैं वो, या उसी का भी वो वाचस्पति मिश्रा जी ये तूला विद्या मूला विद्या रूप में वर्णन किया अविद्या का बारे में। जैसा ये मूला विद्या है वो समिष्टि अज्ञान को मूला विद्या कहा है, समिष्टि कारण, जो कारण अज्ञान को मूला विद्या कहा गया। और जो व्यष्टि जीव में जो अविद्या है, और वो तूला विद्या कार्य अज्ञान, एक है कारण अज्ञान, एक है कार्य अज्ञान। कारण अज्ञान होता है माया, वो अव्याकृत माया जो बताया ना, वो आवरण शक्ति इन समिष्टि लेवल में, और आवरण शक्ति व्यष्टि लेवल में, विक्षेप शक्ति समिष्टि लेवल में, विक्षेप शक्ति व्यष्टि लेवल में, 2 प्रकार में। व्यष्टि मतलब जीव में, ये दोनों को यहाँ वर्णन किया गया। जो आवरण विक्षेप 2 प्रकार का यहाँ बताया गया। मूला विद्या की जो आवरण शक्ति से ब्रह्मा आच्छादित होता है, माने ब्रह्मा ढक जाता है। परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी आपको परमात्मा को दर्शन नहीं करेगा, जैसा परमात्मा को मूला विद्या ढक देता है आवरण शक्ति, यह मूला विद्या कहा गया। और परमात्मा का जो विक्षेप शक्ति से जगत पूरा नाम रूप से ढक जाता है। हम लोग जो कुछ अत्यंत हिमालय का दृश्य देखेंगे, अत्यंत मानस सरोवर देखेंगे, अत्यंत जो कुछ देखते हैं, बाबा क्या चीज़ है, क्या अच्छा दिख रहा है, बड़े बाबा। हमारा जम्मू कश्मीर में दाल सर लेक में जाए तो इतने आनंद आता है, सब हरा भरा। अब ये नाम रूप को देख रहा है, ये ब्रह्मा का यह विक्षेप शक्ति है। मैंने आपको नाम रूप को अत्यंत सुंदर बना के नाम रूप में ही आपको दिखा रहे, नाम रूप से ढक गया। आप हिमालय में बर्फ में हाथ डाले तो वहीं पर सत्ता रूप में परमात्मा ही है, किंतु पूरा ये पंचभूतों में परमात्मा व्यापक माया शक्ति का आवरण नाम रूप से ढक गई। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति, आवरण से परमात्मा का ऊपर ढकना डाल दिया, और विक्षेप में नाम रूप में ढकना डाल दिया। नाम रूप को नाम रूप में दिखा रहा है, चमक चमक, उसका अंदर में सत्ता नहीं दिखा दे रहा है। समझ लिए ना, ये है। और मूला विद्या का और तूला विद्या का, जीव का अंदर में माया कैसा ढक दिया, इसको अगर समझेंगे तो वेदांत समझने में आपको बड़ा आसान होगा। मूला विद्या आवरण शक्ति से जो रज्जु का स्वरूप को ढक दिया। आप रज्जु वहीं पर है, वस्तु वहीं पर है, और आपको थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, रज्जु का स्वरूप को ढक के और सांप को दिखा रहे हैं। समझ लिए ना, विक्षेप वहां सर्प का विक्षेप हो गया, सर्प का उत्पत्ति हो गई। सर्प का उत्पत्ति होकर आपको संसार में सर्प जैसा भ्रांति होकर सर्प को आप जैसा डर रहा है, और वैसे ही यहाँ पर जीव में रस्सी का ऊपर आवरण हो गया। रस्सी का स्वरूप को अगर पहले ही हम लोग जाने तो अब सर्प आपको दिखता ही नहीं है ना, रस्सी का ऊपर आवरण हो गया, सर्प का विक्षेप हो गया।
सर्प का विक्षेप मतलब हम भ्रम, वहां डर भय पैदा हो गया, तब वो हम लोग को कांपने लगा, अरे क्या हो रहा क्या हो रहा है। ये पूरा संसार भी वैसे ही है, माया का वजह से परमात्मा का माया शक्ति आवरण डाला और पूरा नाम रूप वो जगत को दिखा रहा है, विक्षेप को दिखा रहा है। हम विक्षेप का आनंद में ही हमारा दृष्टि भौतिक होने के नाते विक्षेप से ही आनंद लेना चाह रहा है। इसलिए ये दोनों आवरण विक्षेप, ये तुला विद्या माया और मूला विद्या, ये दोनों का जब आपका आत्म साक्षात्कार से, जब तुला विद्या कारणाज्ञान कार्याज्ञान दोनों जब अंतःकरण से निवृत्त हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। समझ लिए ना, मूला विद्या तुला विद्या ये बहुत अत्यंत बाधक है। और अब आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति तब होगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मीन्स कारण सहित अज्ञान का निवृत्ति होना। कारण सहित अज्ञान मतलब यही, ये मूला विद्या ही कारण है ना। जीव का अंदर में अज्ञान और समिष्टि अज्ञान ये दोनों ही मिट जाएगा। समझ लिया, कारण अज्ञान जब मिटेगा, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब कारण सहित अज्ञान को निवृत्त होना, तभी आपका आत्म साक्षात्कार होगा, परमानंद का प्राप्ति होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया और ये दोनों यहाँ पर वर्णन किया गया। इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया, मम माया दुरात्यय मामे मायम प्रबद्धन्ते मम माया दुरात्यय। अरे तुम माया का पीछे मत दौड़ो, तुम हमको पकड़ो, माया तुमको भटका देगा। मेरा माया अत्यंत दुष्ट है, वो तुमको बहिर्मुख ही ले जाएगा। माया का पीछे मत दौड़ो, नाम रूप का पीछे हमको पकड़ो तुम। भगवान स्वयं ही कहा। और हमारा वृत्ति स्थूल वृत्ति होने के नाते इंद्रियों के पीछे ही हम लोग दौड़ने के वजह से हम लोग का हमारा माया योग माया ये नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामाजम अव्ययम। मूढ़ लोग हमको नहीं जानेगा, मेरा माया से अच्छा योग माया उनको ढक दिया गया। और जितने भी बोलो योग माया तुरंत उनको पकड़ के खींच के आके नाम रूप में भी डालेगा। जितने भी प्रयास करो माया से छुटकारा पाना अत्यंत कठिनाई होता है। इसी का ही आपका ईश्वर का कृपा माना जाता है। ईश्वर का कृपा कुछ नहीं है, माया से आपको वापस आना ही ईश्वर का कृपा है। ईश्वर कृपा यहाँ पर आपको काम करेगा। समझ रहे ना, ईश्वर कहाँ पर नहीं है, सर्वव्यापक परमात्मा ही है। किंतु एक ईश्वर को तब तक मानना है जब तक आपको माया से बचाएंगे, तब तक ईश्वर को आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु शास्त्र ईश्वर को अंत तक मानना पड़ेगा। जब आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तब ईश्वर अपना स्वरूप ही हो गया। वहां दो नहीं रहा वहां पर। अत्र पिता पिता भवति, माता माता भवति, वेदा वेदा भवति, चांडाला अचंडाला भवति, पुलकसा अपलकसा भवति, साधु असाधु भवति इत्यादि वहां अनुभव होगा। मतलब वहां पिता माता वहां ये वो दृष्टि नहीं रहेगी, बस आप एक जैसे ही देखेंगे, आप स्वरूप से ही देखेंगे। व्यवहार तो करेंगे आप, व्यवहार रूप से करेंगे, अलग अलग रूप से, किंतु सबको व्यवहार करते हुए भी वस्तु दर्शन हो गए। आप वस्तु दर्शन होने के नाते आप एक जैसे ही देखेंगे। ये बात वहां पर कहा गया। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार वैसा करने के लिए यहाँ पर ये बात कहा है, मैं मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि लोगों के लिए मैं वहां रहते हुए भी मैं प्रकाशित नहीं करता हूँ। ये बात को वहां पर कहा गया। और सूक्ष्म सभी वस्तुओं में जो सत्ता रूप में मौजूद परमात्मा होते हुए भी साधारण बुद्धि वालों के लिए वहां पर अवगत नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर परमात्मा भी साधारण बुद्धि लोगों के लिए सत्ता रूपे ना वहां दिखेंगे नहीं, और वो वहां होते हुए भी उनका बहिर्मुख दिखेगा, अंतर्मुख से अंतरा साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हम लोग अस्तित्व स्वयं जो ब्रह्म रूपी है, जो कुछ है सत्ता रूपे ना अस्थि भाति प्रिय, वो ब्रह्म रूप है सत्ता रूपे ना। जो कुछ देख रहा है, आपको बान हो रहा है, जो बान किससे हो रहा है, आपका ज्ञान से बान हो रहा है, वो चीज वहां पर उपस्थित है। और जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय, वो तीनों त्रिपुटी संपुटी होना। त्रिपुटी संपुटी मतलब वो तीनों एक हो जाना, वहां पर अलग अलग नहीं रहना। जो प्रमाता देखने वाला जिस प्रमाण से देख रहा है वो प्रमेय को,
प्रमेय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, जो प्रमाता चैतन्य, तीनों जब एक होके आप सभी अस्थि भाति प्रिय आत्म रूप में जब दर्शन होगा तभी आपको उस निरुपाधिक ब्रह्म दर्शन होगा। सभी ब्रह्म ही है, उपाधि रहते हुए भी ब्रह्म ही है। वैसा साक्षात्कार यहाँ शास्त्रों में बताया गया। इसलिए यह बताया विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, जो सब कुछ जानने वालों को कौन जानेगा। अब वो साक्षात्कार होने के बाद वही पराकाष्ठा है, परम गति, वो परमात्मा को जानने के लिए, और उसका अतिरिक्त और को क्या है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और 2 मिनट ज़्यादा नहीं, हम 9:15 बजे शुरू किए थे, इसका मंत्र पूरा हो जाएगी। ठीक है, कल करेंगे, आप जैसा बोले। हाँ नहीं, माता जी पहले आती है ना, उनको अवस्था हो गया तो बाथरूम जाना पड़ता है, तो हाँ। और यहाँ पूर्व पक्षी का भी एक शंका उठाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु विरुद्धम इदम उच्यते मत्वा धीरो ना शोचति ना प्रकाशते। आप पहले जो कहा गया कठोपनिषद को, मत्वा धीरो ना शोचति, जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो सोचता ही नहीं है, वो तो धीर पुरुष है वो। और उनको फिर यहाँ विरुद्ध धर्म क्यों कह रहे हैं, ना प्रकाशित, आत्मा सबको प्रकाशित नहीं करेगा। फिर एक जगह में बोलते हैं आत्मा तो धीर बुद्धि वालों का वो प्रकाशित करता है, यहाँ पर आत्मा प्रकाशन नहीं हो रहा है, वो विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, वैसा पूर्व पक्षी कह रहा है। मतलब ना ये तत् एवं यहाँ ना विरुद्ध इदम उच्यते मत्वा धीरो ना शोचति इति। यहाँ कैसा जो परस्पर विरोध बताते हैं आप, एक जगह कहते हैं और उसे जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता है, फिर यहाँ कहते हैं वहां प्रकाशित नहीं होता है, फिर दो विरोध हो रहा है, वो कैसा देखेंगे आप। इस बात पर भाष्य में कह रहे हैं ना ये तत् एवं, वैसा बात नहीं है आप जो कह रहे हैं। असंस्कृत बुद्धे अविज्ञेयत्वात् ना प्रकाशिते इति उक्तम। मतलब यहाँ पर आत्म प्रकाशन ना होगा, मतलब किसको प्रकाशन नहीं होगा ये बता रहा है। असंस्कृत बुद्धि माने संस्कारित बुद्धि नहीं है, जिसका बुद्धि संस्कारित नहीं है, माने निष्काम कर्म उपासना से अंतःकरण मल विक्षेप आवरण विक्षेप जिस बुद्धि से हटा नहीं, वैसा वाला मलिन बुद्धि वालों को आत्म प्रकाश नहीं करेगा। वो बात मैं कहा, सबको ये बात नहीं कहा, ये बात भाष्यकार कह रहा है। दृश्यते तो संस्कृताया अग्रया इव अग्रह तया एकाग्रतया उपते सूक्ष्मतया सूक्ष्म वस्तु निरूपण पराया। मतलब जो अग्रया बुद्धि, जिसका बुद्धि तेज है और सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला, अत्यंत तेज बुद्धि वाला आत्मस्वरूप को जानेंगे। जैसे मैं पहले ही कहा, आंखों का ऑपरेशन करना है तो आपको लेजर ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगी। अब चाकू से सब्जी काटने वाला चाकू से आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा। वैसे ही ब्रह्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते ब्रह्म को समझाने के लिए भी आपको अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, ये बात कहा गया। उसके लिए ब्रह्म प्राप्त होगा। और ये को असौ कौन है वैसा बुद्धि वाला, सूक्ष्म तत्व को देखने वाले के द्वारा ये बात कहा गया। सूक्ष्मदर्शी भी इंद्रियेभ्यः परः अर्थः इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मतः परंपर्यः दर्शनेन परम सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते सूक्ष्मदर्शिनः। यहाँ जो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी कौन होता है? सूक्ष्मदर्शी मीन्स सूक्ष्म बुद्धि वाला आत्मा को प्राप्त होता है। मतलब अगर जैसा जो बताया गया, अभी वृत्ति सूक्ष्म नहीं हुआ, आपको अत्यंत सूक्ष्म वस्तु वहीं पर है, माला में ही अस्थि सत्ता रूपे ना परमात्मा विद्यमान है, किंतु साधारण बुद्धि वाला माला को देखेंगे, सत्ता को नहीं देखेंगे। किंतु सूक्ष्म बुद्धि वाला, अगर सूक्ष्म बुद्धि वाला है तो वो माला को नहीं देखेंगे, वो सत्ता को ही देखेंगे, वहां आत्मदर्शन होगा उनको। वहीं पर यहाँ पर सूक्ष्म ग्रही कहा गया। माने अग्रया बुद्धिया मीन्स जो एकाग्र बुद्धि वाला,
माने जिसका मन एकाग्र बुद्धि, जैसा हम लोग धागा से सुई में धागा लगाएंगे, हाथ हिलेंगे तो आप धागा लगा सकते सुई में, माने बुद्धि एकाग्र होगा तो शार्प भी होना, अगर धागा में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी धागा में सुई में धागा नहीं घुसेगा, वो शार्प भी होना, बुद्धि एकाग्र भी होना, तब भी आपका सुई में धागा आपको जैसा प्रवेश कराएंगे वैसे ही आत्मज्ञान को प्रवेश कराने के लिए भी अग्रया होगा, बहुत तेज भी होना बुद्धि, अत्यंत सूक्ष्म भी होना। इसलिए यहाँ पर दो बात कहा गया, जो इसीलिए यहाँ सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी वैसा होने वाला और बुद्धि वो आत्म साक्षात्कार को करेगा। ये बात यहाँ पर का सूक्ष्म बुद्धि है। सूक्ष्म बुद्धि मतलब एकाग्र बुद्धि की सूक्ष्म बुद्धि कहा गया। और सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म तरह अर्थात दर्शन को करता है, माने जिसका जो यहाँ पंडित ही कहा गया। सूक्ष्म कौन है यहाँ पर, या भाष्य में भी कहा गया यहाँ ते सूक्ष्मदर्शी भी पंडित ही इति एतत्। पंडित ही मतलब जो लोग जो सूक्ष्मदर्शी की पंडित कहा गया यहाँ पर। पंडित मतलब श्रवण, शास्त्र श्रवण, श्रुति श्रवण से ज्ञान प्राप्त करने वालों को पंडित शास्त्र में कहा गया, माने जिसको श्रवण करके, श्रुति श्रवण करके, शास्त्र का श्रवण करके अनुभव जिसको हुआ वो सूक्ष्मदर्शी, उनको पंडित कहा गया। वैसा पंडित लोग यहाँ पर आत्म साक्षात्कार कर सकते, वो पंडिता कहा गया। और दृश्यते से दर्शन होता है, अग्रया से माने एकाग्र बुद्धि से, निधिध्यासन से ब्रह्म साक्षात्कार होता है। सूक्ष्मदर्शी में भी पंडित इत्यादि कहा गया। दर्शन मीन्स यहाँ पर आत्मावारे द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो इत्यादि कहा गया। दर्शन मतलब देखना, वहाँ देखना मतलब अनुभव करना, जैसा अनुभव या दर्शन करना मतलब आप दर्शन मतलब क्या होता है, अनुभूति, मोक्ष को साक्षात्कार कर लेना। हम लोग दाल में नमक पड़ा देखो मतलब आप जैसा चाटेंगे ना, वहां देख के तो देख लिया जी मतलब आपको प्रमाण नहीं होगा, वहां चाटना पड़ेगा। यहाँ दर्शन मतलब अनुभव करो, वैसा अनुभव हो जाता है। ये बात यहाँ पर कहा। अगले और मंत्र और 2-3 मंत्र है, पूर्णिमा तक है। मैं यहाँ पर पूर्णिमा का 8 तारीख को सुबह क्लास होगा, यहाँ 8 तारीख सुबह क्लास आकर ही होगा तब तक। और ये वल्ली में भी और 4-5 मंत्र है, उसको समाप्त करेंगे, ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, दूसरा अध्याय देखा जाएगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमस्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुषाकालेकनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।